हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि आपको टाइटल से या वीडियो टाइटल से क्लियर होगा, ये बात करेगा नोटिस पीरियड के बारे में। और ये बिल्कुल सही सही और सच्ची जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। मैं खुद आईटी सेक्टर में हूँ और आईटी सेक्टर में मैंने क्लाइंट कंपनीज़ में, अभी मैं प्रेजेंटली एक क्लाइंट कंपनी में कार्यरत हूँ। एंड आई हैव बीन एम्प्लॉयड इन क्लाइंट कंपनीज फॉर अराउंड 4 years ना। उसके पहले मैं अराउंड 6 या 7 साल सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी था। वो टी सी एस, इन्फोसिस, नॉट इन्फोसिस, टी सी एस, टेक महिंद्रा एंड सिमिलर कंपनीज। तो बहुत सारे लोगों का बहुत डाउट रहता है नोटिस पीरियड को लेके। एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी से आपको थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी हो कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। मैं, अगर आप चाहो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपना लिंक दे दूँगा वहाँ पे। एंड मैंने 11 साल के अपने करियर में, आई थिंक मैं प्रेजेंट फिफ्थ या सिक्स कंपनी में हूँ। फिफ्थ नहीं, एक सेकेंड, फिफ्थ या सिक्स किसी किसी कंपनी में हूँ। तो मुझे काफ़ी तजुर्बा रहा है नोटिस पीरियड का। मैंने हर तरह के नोटिस पीरियड्स देखे हैं, जिया है, निगोशिएट किया है, डील किया है, कॉन्सिक्वेंसेस जानता हूँ। एंड मैंने एक बार अपना एक्सपीरियंस लेटर भी ख़राब करवाया हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस लेटर पे कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का भी एक बार बात उठा था डालने का। फिर वो मैंने किस तरह से डील करके वो हटवाया और किन कारणों से लगा था, सब बातें बताऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 2 स्टोरी शेयर करूंगा। मैं बहुत लंबी वीडियो में नहीं बनाने की ट्राई करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कम से कम बात शब्दों में ये बात हो जाए, पर जो बात है वो करना पड़ेगा। प्लीज़ एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। स्पेशली वो लोग जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, अंडर 4 years एक्सपीरियंस में हैं, थोड़ी एनजाइटी है नोटिस पीरियड को लेकर, सर्व कर रहे हैं या सर्व करने का सोच रहे हैं। तो मैं आपको अभी बस 2 स्टोरीज बताऊंगा, दोनों सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में। एक इंडियन, एक बाहर की कंपनी थी, पर वो भी सर्विस ही थी। सो फर्स्ट कंपनी की जो मैं बात करूँगा, इंडियन कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, पर उस कंपनी की बहुत फेमस गाड़ियाँ आती हैं, आगे आप समझ जाना। उसमें मैंने इन द मंथ ऑफ फेबररी, आज से अराउंड 4-5 साल पहले ज्वाइन किया था। घुसते के साथ मुझे लगा कि मेरी, उसे आजकल वाइब मैच बोलते हैं, वो जगह मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहाँ का कल्चर, वहाँ का वे ऑफ वर्किंग, द टेक्नोलॉजी दे वर वर्किंग। हालांकि मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ था उस टेक्नोलॉजी पे, बट द थिंग आई वाज वर्किंग ऑन वाज not suiting me. ये वो जगह was not suiting me. People were amazing, colleagues were amazing, और managers were not good. I speak very highly of all my managers. मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स मिला। आई एम इन टच विद ऑलमोस्ट ऑल। पर वहाँ पे एक या दो थे, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जिनसे मेरी नहीं जमी। एंड आई डोंट थिंक आई वॉज एट फॉल्ट देयर। एटीट्यूड प्रॉब्लम बोलो या जो भी बोलो। सो एनीवेज, मैंने फरवरी में वो कंपनी ज्वाइन की और तब तक मेरी एक्सपीरियंस अराउंड 6 years हो गई थी। तो मुझे लगा कि लेट्स गिव इट अ शॉट। मेरे घर के पास था वो शहर, तो मैं ट्राई करता हूँ उसे करने का। मैंने किया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते मुझे सीट नहीं मिल रही थी, मुझे सिस्टम नहीं मिल रहा था, मुझे काम दिया जा रहा था। एंड पता नहीं, एक अजीब सा शिफ्ट वाला माहौल था वहाँ पे। नॉट गुड एट ऑल। प्रोजेक्ट भी थोड़ा डेड एंड था। इट वॉजेंट लाइक व्हाट आई थॉट आई वाज। और उसके पहले मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो बहुत अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। एनीवेज, मैंने फरवरी में ज्वाइन किया। मार्च आते आते मुझे लगा यहाँ होगा नहीं। स्टिल आई थॉट ये कोई नीजक रिएक्शन ना हो। मैंने कुछ टाइम दिया खुद को वहाँ पे, पर बिल्कुल नहीं जमा। आई वॉज सैड, आई वॉज मिजरेबल। मैं शिफ्ट्स में काम कर रहा था। मैं होली के दिन काम किया। आई मिस माई वेरी बिलवेड कजन्स मैरिजेज। मुझे वर्थ इट नहीं लगा। स्पेशली घर के बहुत करीब रहते हुए मैं जा नहीं पाया। मैं छुट्टी की बात किया भी, मिला नहीं। मुझे इस बात पे भी टाला गया कि क्या चाय या कॉफ़ी पीने के पैसे मिलते हैं यहाँ पे। ये भी मुझे बोला गया। आई एम नॉट अ हैवी, आई एम नॉट इवन अ मॉडरेट कॉफ़ी ड्रिंकर। मैं बस सोशलाइज करने के लिए क्योंकि चाय कॉफ़ी पीता हूँ। खैर, तो फिर मैं अपनी पिछली कंपनी के पास गया। आई मेट someone pretty high up in the organization in person. They had very good opinion of me. मैं बोला सर आई वांट माई जॉब बैक, लाइक लिटरली। मैं संडे उनसे मिला। मंडे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हाँ ये बात अप्रैल की, मैं फरवरी में ज्वाइन किया था, मैंने अप्रैल में उस कंपनी के पास गया। तो द ओनली कंडीशन दैट मैनेजर प्लेस्ड की यू विल हैव टू कम बैक एट द सेम पैकेज, विच वॉज डिसेंट, विच वॉज नॉट बैड। एंड तब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आई वॉज प्रिटी
लाइक सेल्फ सफिशिएंट एट दैट टाइम, वेरी इंडिपेंडेंट। तो मैं बोला, और इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मेरे डिसीजन से बस मैं ही इफेक्ट होता और कोई इफेक्ट नहीं होता। थैंकफुली माई पेरेंट्स आर प्रीटी वेल ऑफ, तो दे वर नॉट लाइक ऑन माई इनकम और समथिंग। सो मैं बोला कि ठीक है। तो 25 अप्रैल को मैंने, वो मंडे था शायद, हाँ, मुझे पेपर मिला, मैंने बात किया, मैंने रिजिग्नेशन डाल दिया। आई डिडंट इवन थिंक, मैंने निगोशिएशन के रूम भी नहीं डाले। तो फिर 25 अप्रैल को हुआ, और चूंकि 2 ही महीने हुए थे तो बहुत मुझे हैंड ओवर नहीं मिला था। इनफैक्ट मेरे पास एक सिस्टम नहीं था, एक बंदा ऑन साइट पे था या लीव पे था, तो मैं उसका सिस्टम यूज़ कर रहा था। डिड नॉट इवन अलॉट अ सिस्टम टू मी। और कल्चर बहुत बुरा था, एंड मैनेजर्स वर चीटिंग देयर, लाइक लिटरली चीटिंग ऑन थिंग्स। सो with the company's policies and all. So I thought, well, fine, okay. So I respectfully said कि सर मैं वहाँ पे, इनफैक्ट एकमात्र आईटी कंपनी मुझे मिली जहाँ पे सर और मैम का कल्चर था। यहाँ पे जो भी लोग वहाँ पर आईटी में काम करते थे, नो इट्स अ फर्स्ट नेम बेसिस, आप भैया बोलते हो, दादा बोलते हो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू, तुम किसी बहुत बड़े आदमी को सर बोलते हो, एंड दैट एज अ पर्सनल सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, यू डोंट हैव टू, यू कैन कॉल देम मेरे फर्स्ट, पर वहाँ सर और मैडम का कॉन्सेप्ट था। खैर, तो 25 अप्रैल को मैंने रिजिग्नेशन फाइल किया, और फिर मैंने काम सोचा कि मैं करूंगा, पर मुझे आता नहीं था ज़्यादा वहाँ पे, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोसेस सिस्टम से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। आई काइंड ऑफ फिगर आउट थिंग्स ऑन माई ओन विद द हेल्प ऑफ कलीग्स, जूनियर्स एंड ऑल हु हैड बीन देयर, बट नो वन वाज हैप्पी देयर। सो 25 को मैंने फाइल किया, एंड 30 या 31 को एक बहुत बड़े बंदे आए, उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है गौरव, क्या चल रहा है। मैं बोला सर मेरा दिल नहीं लग रहा है इसमें। तो ही सेड ओके, दिल नहीं लग रहा है, फाइन, टुमारो विल बी योर लास्ट डे। एंड 31 तारीख था, 6 days ओनली, 6 days। आई सेड फाइन, थैंक यू। फिर मैं 31 को गया, मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था, प्री कोविड था वो, कुछ नहीं था। मैं बोला कि ओके, एनी फॉर्मेलिटी, जो भी साइन, किसी का नोटिस चाहिए, कुछ चाहिए, 1-2 फॉर्मेलिटी था, वो किया, और मैं निकला, और नेक्स्ट कंपनी जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसको ऑफ़र मिला, वो मैं ज्वाइन किया। सो द थिंग इज़, अगर आप बहुत न्यू हो और आपको ये लग रहा है कि आप कंपनी छोड़ोगे तो आपके रिज्यूमे पर असर पड़ेगा, यू मे नॉट गेट अ जॉब, आई टुक अ किक इन माई पे चेक फॉर माई मेंटल पीस एंड फॉर माई प्रोडक्टिविटी एंड अ पर्सनल सेंस ऑफ अचीवमेंट। सो मैं वो किया, मैं चला गया वापस उस कंपनी, दे वेलकम मी, ऑल एवरीथिंग, and I started my working, and that's another story. We made some pretty, I made some pretty successful contributions there. हालांकि मैंने बाद में कुछ 1-2-3 साल बाद मैंने वो भी कंपनी छोड़ी, बट दैट वाज एज पार्ट ऑफ ग्रोथ। सो यहाँ से ये लेसन लो कि घबराना नहीं है। अगर आपके पास ऑफर है, रिजिग्नेशन फाइल करो। आपको अगर बहुत कुछ नहीं आता है, एंड द कंपनी विल इटसेल्फ थिंक यू एज अ लायबिलिटी, क्यों आप वो पे करेगी 3 महीने के लिए फालतू का। सो जस्ट गो फॉर इट। कुछ नहीं होता है, कोई रेज्यूमे पे नो बडी केयर्स। इफ आई एम एम्प्लॉयर एंड आई सी यू कि यू हैव स्विच 4 कंपनीज इन 3 years, दैट मीन्स यू आर गुड, यू आर वेरी, ये बातें कोई नहीं बोलेगा, ये बातें लोग डर डर के बोलते हैं। आई विल थिंक यू आर गुड, एंड इफ आई हायर यू, it will be my responsibility to keep you engaged, happy, and you have a like a sense of fulfillment there, ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। मुझे आपसे एंड ऑफ द डे काम ही लेना है, तेल ही निकलवाना है आपका, आपके दिमागी तेल, नॉट फिजिकल। आई डोंट केयर अबाउट योर वेर यू वर्क फ्रॉम और हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, मुझे इससे मतलब नहीं है। यू गिव मी द आउटपुट, यू गो एंड प्ले बैडमिंटन द होल डे, आई डोंट केयर। बट नोटिस पीरियड में डरना नहीं है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर एक अगला केस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं 2 और स्टोरी डालूंगा। मेरे पास 6 पर्सनल बहुत डीप डाइविंग एंड एनेक्डोटल नोटिस पीरियड एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपको चाहिए होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। एंड द ओनली थिंग इज, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग समवेयर, डू नॉट वर्क देयर, ट्राई टू गेट अ बेटर जॉब। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी गुड एट समथिंग। Make sure you choose what you get good at. So, and nobody cares, work harder. So if you have like been watching a video till now, thank you so much for sticking. ये अभी मेरा बहुत नया चैनल है, मुझे एडिटिंग वगैरह आई एम स्टिल लर्निंग, मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता है फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम माई रेगुलर जॉब, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू हेल्प माई फ्रेंड्स आउट देयर, और इवन इफ दिस रीचेस समवन एंड समवन गेट्स सम क्लैरिटी आउट ऑफ इट, ये मेरे लिए एक जीत होगी। Anyways, thank you so much for watching.
नोटिस पीरियड में डू नॉट वरी, डू नॉट हेजिटेट, कोई कंपनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अनलेस यू डू स्टीलिंग और यू डू समथिंग अनएथिकल देयर। ये सारी बातें मैं अगले कुछ वीडियोस में डालूंगा। थैंक यू सो मच।